हेलो स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग टू टॉपिक्स एंड ये दोनों टॉपिक्स एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। पहला टॉपिक है होगा हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एंड दूसरा टॉपिक होगा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग से स्टार्ट करते हैं कि मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस क्या होती है फॉर अ बिजनेस हाउस। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मार्केटिंग में कि ये एक कम्युनिकेशन लिंक प्रोवाइड करता है, ठीक है, बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कस्टमर। विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़, जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसको वो सारी इंफॉर्मेशन मिलती हैं जिसको यूज़ करके वो अपना प्रोडक्ट बना सकता है। जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि कोई भी मैन्युफैक्चरर, कोई भी प्रोड्यूसर अपने मन से कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता है। वो वही प्रोडक्ट बनाता है जो कस्टमर को चाहिए होता है। तो कस्टमर की नीड्स, कस्टमर की वांट्स, कस्टमर के डिज़ायर्स, कस्टमर के प्रेफरेंसेस, ये सारी जानकारी थ्रू मार्केटिंग एक्टिविटीज़ प्रोड्यूसर तक पहुंचती है एंड उसके अनुसार वो अपना एक प्रोडक्ट तैयार करता है। ये हो गया एक प्रोड्यूसर का बेनिफिट फ्रॉम द मार्केटिंग एक्टिविटीज़। कस्टमर जो कि सामान खरीद रहा है, ठीक है, एक प्रोड्यूसर, एक बिजनेस हाउस विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़ कस्टमर को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है कि जो सामान मार्केट में है उसका एक्चुअल प्राइस क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो कहाँ पे अवेलेबल होगा, एंड उस प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी कस्टमर को प्रोवाइड कराता है, ताकि कोई भी सेलर, कोई भी रिटेलर जो कि सामान बेच रहा है, वो किसी भी कस्टमर को मिसगाइड ना कर सके। तो मार्केटिंग की हेल्प से कम्युनिकेशन शेयर होता है, प्रोड्यूसर के पास कम्युनिकेशन पहुंचती है कि कस्टमर्स को क्या चाहिए, एंड एंड कस्टमर के पास प्रोड्यूसर के थ्रू कम्युनिकेशन प्रोवाइड की जाती है कि प्रोडक्ट जो उसको मिला है उसका प्राइस, क्वालिटी एंड कहाँ पे वो अवेलेबल है, ये सारी जानकारी कस्टमर तक पहुंचती है। तो ये पहला इम्पॉर्टेंट है मार्केटिंग का। दूसरा इम्पोर्टेंस है मार्केटिंग का कि अ, जो मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ हैं वो हमको डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं। कोई भी डिसीजन बिना किसी रिसर्च वर्क के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के नहीं लिया जा सकता है। तो किसी भी डिसीजन के लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है एंड वो सारी इंफॉर्मेशन हमें थ्रू मार्केटिंग एक्टिविटीज से मिल जाती है, रिगार्डिंग कस्टमर, रिगार्डिंग द व्हाट कस्टमर वांट्स, ठीक है, एंड उसी इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो मार्केटर है वो अपने डिसीजंस लेता है। तीसरा इंपॉर्टेंट रोल है मार्केटिंग का कि इट हेल्प्स इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देखिए, कोई भी जो प्रोडक्ट है वो जब तक मास पब्लिक तक नहीं पहुंचेगा, सारे कस्टमर्स तक नहीं पहुंचेगा, तब तक प्रॉफिट जनरेट नहीं हो सकता है। आपने कोई प्रोडक्ट बनाया एंड वो सिर्फ एक सेगमेंट को ही टारगेट कर रहा है या एक पर्टिकुलर एरिया में ही बिक रहा है, तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, जो आपका जो प्रोडक्ट है वो अ, आपके देश के सभी कॉर्नर तक पहुंच जाता है, एंड जब वो देश के सभी कॉर्नर तक पहुंच रहा है तो डैट मीन्स आपका जो कस्टमर बेस है वो बढ़ रहा है। कस्टमर बेस बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा, पहली चीज़। दूसरा, विद द हेल्प ऑफ अदर एक्टिविटीज़ लाइक एडवर्टीजमेंट, लाइक प्रमोशन, आप नीड जनरेट करते हो कस्टमर की, आप कंज्यूमर को अवेयर कराते हो कि ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो चुका है, ताकि कस्टमर उसको जाके खरीद सके। अगर कस्टमर को पता ही नहीं होगा कि मार्केट में प्रोडक्ट आ चुका है तो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, प्रोडक्ट बिकेगा नहीं तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं होगा। तो अ, जो आपका प्रोडक्ट है वो आपके कंट्री के हर एक कॉर्नर तक पहुंच जाए एंड सारे कस्टमर्स अवेयर हो जाएं कि आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, तभी आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो, एंड इसमें मार्केटिंग एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट रोल है मार्केटिंग का कि इट प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये जो इंडिविजुअल्स हैं, जो आम लोग हैं, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करता है। कैसे इम्प्रूव करता है? अगर हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर हम सारा रिसर्च करके प्रोडक्ट बनाएंगे कि एग्जैक्टली कस्टमर को क्या चाहिए, जो चीज़ एग्जैक्टली कस्टमर डिमांड कर रहा है वही चीज़ हम उसको बना के देंगे, तो उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव होगी। और नए नए प्रोडक्ट्स अगर हम उसको बना के देते हैं
तो उसका जो नीड है, उसकी जो डिज़ायर है, उसको भी हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में नहीं उतारेंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं उतारेंगे एंड उन सब की जानकारी अगर कस्टमर को नहीं होगी, तो उसकी जो लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो इम्प्रूव नहीं हो सकती है। तो एक इंडिविजुअल की, एक कस्टमर की जो लाइफ है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसको इम्प्रूव करता है हमारा मार्केटिंग एक्टिविटीज़। अच्छे प्रोडक्ट्स को सही समय पे कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम करते हैं। फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि मार्केटिंग एक आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं है। इट इज़ अ कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस enterprises, it is a coordination of various departments, it is a coordination of various services. जब आप मार्केटिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे प्रोडक्शन भी हो रहा है, आपको इंश्योरेंस की सर्विसेज भी चाहिए, आपको ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज भी चाहिए, आपको रिसर्च की भी सर्विसेज चाहिए, आपको एडवर्टाइजिंग एजेंसी की भी सर्विसेज चाहिए। जब आप इतने सारी सर्विसेज ले रहे हैं, आप इतने सारे डिपार्टमेंट्स की हेल्प ले रहे हैं, इतनी सारी एंटरप्राइजेस की हेल्प ले रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी जो आपको सर्विसेज देंगे। तो जब ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ रही तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग एक्टिविटीज़, कि हमें एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है। उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के पीछे ये सारी कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारे प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाती है इन द मार्केट। तो ये है इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द मार्केटिंग। आगे बढ़ते हैं, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब है कि हम किस तरीके से अपने काम को करने की कोशिश करते हैं या क्या अप्रोच रखते हैं। ठीक है, तो हम दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच या ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो जब हम ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो हम इसको अलग अलग फेजेस में डिवाइड करते हैं। स्टार्ट करते हैं 1930 से, फिर 1950 की स्टेज आती है, फिर 1970 की स्टेज आती है, फिर 1990s की स्टेज आती है। तो इन द अर्ली स्टेज हम जब 90s 30s की बात करते हैं तो वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है वो क्वालिटी पे ध्यान नहीं देता है, वो कंज्यूमर के नीड्स पे ध्यान नहीं देता है। वो क्या सोचता है कि हम जितना से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो जब हम मास प्रोडक्शन करते हैं तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी, एंड जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो जो मार्केट में सामान बिकेगा वो लो प्राइस पे बिकेगा। तो इसके पीछे अजम्पशन क्या होता है कि कस्टमर वही सामान को चूज़ करेगा जिसका प्राइस लो है। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में बेसिकली जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो मार्केटर्स हैं, वो मास प्रोडक्शन करते हैं एंड अपने प्रोडक्ट का प्राइस को लो रखते हैं, एंड उनकी अजम्पशन ये होता है कि लो प्राइस पे ज़्यादा सामान बिक जाता है। फिर आपका जो फेज़ है वो चेंज हुआ, 90-50 का फेज़ आया। 90-50 के फेज़ में प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आ गया। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये क्वालिटी पे ध्यान देता है। यहाँ पे मार्केटर ये सोचता है कि जो कस्टमर है वो कोई भी अमाउंट पे करेगा अगर उसको हम अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, एंड उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी प्रोडक्ट की, एंड उसमें अच्छे फीचर्स होंगे, तो कस्टमर कोई भी प्राइस देने के लिए रेडी है। बट अगेन यहाँ पे हम क्वालिटी पे तो फोकस कर रहे हैं, बट हम कस्टमर की नीड पे फोकस नहीं कर रहे हैं। हम सामान बना रहे हैं अपने हिसाब से, अपने हिसाब से उसकी क्वालिटी अच्छी कर रहे हैं, बट कस्टमर को क्या चाहिए इस चीज़ पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं, उसकी नीड को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बस हम एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर 1955 की स्टेज आती है जहाँ पे सेलिंग पे बहुत ध्यान दिया जाता है। अब सेलिंग कॉन्सेप्ट में मार्केटर्स ये कहते हैं, उनका जो परसेप्शन होता है वो ये होता है कि आप चाहे तो मास प्रोडक्शन कर लीजिए जो कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में काम हो रहा है, चाहे आप तो क्वालिटी प्रोडक्ट बना लीजिए जो कि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पे हम जिस पे बात करी है। लेकिन जब तक आप सेलिंग पे ध्यान नहीं देंगे, सेलिंग टेक्निक्स पे ध्यान नहीं देंगे, तब तक आपका सामान बिक नहीं सकता है। ठीक है, तो सेलिंग को सेलिंग को बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है, उसको बहुत एक मेजर कंट्रीब्यूटर माना गया है कि बिना सेलिंग की एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखे हुए, बिना प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के या बिना प्रोडक्ट को प्रमोट किए
आप सामान को बेच नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे सेलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। फिर आपकी आई है 1980s की स्टेज, 1980 से 1990 की स्टेज, जहाँ पे हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे बहुत फोकस करते थे। अगेन मार्केटिंग, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर्स, कि कस्टमर को क्या चाहिए। यहाँ पे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में जो मार्केटर है वो थोड़ा सा मॉडर्न होने की कोशिश करते हैं। वो अपने हिसाब से नहीं चलते हैं, वो मार्केट के हिसाब से चलते हैं, वो कस्टमर के हिसाब से चलते हैं। वो ये सोचते हैं कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, एंड कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सामान बनाने की कोशिश करते हैं। ये होता है आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। फिर आता है सोसाइटल कॉन्सेप्ट। ये अगेन 1990 के बाद की बात है, जब हम सोसाइटी को भी इन्वॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जो मार्केटर है, जो प्रोड्यूसर है, उसको डिसीजंस इस बेस पे नहीं लेने चाहिए कि वो किसी कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहता है या वो कितना प्रॉफिट कमा सकता है। उसको अपने डिसीजंस इस बेस पे भी लेने चाहिए कि वो जो काम कर रहा है उससे सोसाइटी को क्या फ़ायदा होगा। बिकॉज एवरीवन बिलोंग्स टू द सोसाइटी, चाहे वो फर्म हो चाहे वो कस्टमर्स हों, सब लोग सोसाइटी से आते हैं। तो जब तक सोसाइटी का फ़ायदा नहीं होगा एट अ लार्ज, तब तक कोई भी मार्केटिंग एंटरप्राइज सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे दो लोगों पे फोकस किया गया है, इंडिविजुअल कस्टमर्स पे भी एंड सोसाइटी पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कि सोसाइटी को भी एट अ लार्ज फ़ायदा हो सके हमारी एक्टिविटीज़ से। ये हैं आपके मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स के ट्रेडिशनल अप्रोचेस। इसके बाद हम आते हैं मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे। मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो हम आज की डेट पे जो हमारे बिजनेस हाउसेस हैं वो फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला अप्रोच होता है कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच। ये अगेन मार्क, जैसे जब हमने ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बात की थी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की, वही अप्रोच ये भी है। यहाँ पे सारे जो डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर्स डिमांड। ठीक है। यहाँ पे एक अजम्पशन होती है कि अगर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है, अगर हमें अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज करना है, तो हमें कस्टमर की नीड्स एंड कस्टमर की वांट्स को कंसिडर करना पड़ेगा। हमें जो भी एक्टिविटी करनी है वो उनके बेसिस के थ्रू करनी होगी। अपना हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो कस्टमर को चाहिए वो हम उनको बना के देंगे एज पर देयर नीड, एज पर देयर डिमांड। दैट्स कॉल्ड द कस्टमर ओरिएंटेड। दूसरा अप्रोच कहता है मार्केटिंग रिसर्च। कोई भी काम करने से पहले, कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले, कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट करने से पहले हमें मार्केट की रिसर्च करनी पड़ती है। ठीक है, कि हम कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, हम हमारे कौन से कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स को क्या चाहिए, किस तरीके से हम अपने कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने कस्टमर तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। तो ये सारी मार्केट रिसर्च करने के बाद ही कोई मार्केटिंग एक्टिविटी की जाती है। उसको हम मार्केट रिसर्च अप्रोच कहते हैं। लास्ट अप्रोच है अंडर मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज योर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एक्शन। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोग से डिस्कस किया है कि जो मार्केटिंग एक्टिविटी है ये एक आइसोलेटेड फंक्शन नहीं है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन of various department and combination and coordination of various activities are included in it. अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो, अगेन आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की आपको हेल्प चाहिए। आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको फाइनेंसिस की भी है, तो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की आपको हेल्प चाहिए। ठीक है। आपको कंज्यूमर को अवेयर करना है तो एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट की हेल्प चाहिए। सेल करना है तो सेलिंग डिपार्टमेंट की हेल्प चाहिए। तो जब तक सारे डिपार्टमेंट्स इंटीग्रेट नहीं होंगे, अलाइंड नहीं होंगे, आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, तब तक जो भी मार्केटिंग गोल है वो अचीव नहीं होगा। तो टू अचीव एनी मार्केटिंग गोल, ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ द एंटरप्राइज शुड कम टुगेदर एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।